हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा एक प्रोजेक्ट जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये वाला तो इसका जो पैटर्न मैंने इस पे अप्लाई किया हुआ है, ये पैटर्न ऑलरेडी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। और इसमें जो मैंने बॉर्डर डाला हुआ है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बॉर्डर बनता है। इसका वीडियो, इस पैटर्न का वीडियो और बाजू किस तरीके से सिलाई करने हैं, उस इन तीनों के वीडियोस जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये जो स्वेटर बनाया है मैंने, ये बेबी स्वेटर है। और ये जो है 1 महीने से 1 साल तक का बच्चा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, और कमज़ोर बच्चा है तो 1.5-2 साल तक भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन मैंने इस्तेमाल किया है, ये श्रिंक होने वाला है। और इस तरीके से छोड़ने पर जो है इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ चौड़ाई जो है कमर की, वो 9-9.5 इंचेस आती है। लेकिन देखिए, जब इस पैटर्न को हम पहनाएंगे बच्चे को, तो ये जो स्किन से लगेगा तो ये हल्का सा इस तरीके से खुलेगा। और खुलने के बाद जो है ये लीफ पैटर्न जो है वो बहुत ही प्यारा इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना होएं कि इसके बाजू जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। ये पहनाने के बाद बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये जो डिज़ाइन है ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो पैटर्न है, बहुत प्यारा पैटर्न बना है इस बेबी स्वेटर पे। ये देखिए, तो आगे वीडियो में मैंने जो है सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। और आगे अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो फॉलो कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर है इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से इसे निकाल के जो है इस तरीके से बॉर्डर आप बना सकते हैं, या आप सिंपल बनाना चाहते हैं सिंपल बना सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको पैटर्न बताया था, उसमें बताया था कि यहाँ पे जो है मैंने 67 फंदे जो हैं, डबल फंदे इस तरीके से कास्ट ऑन किए थे। फिर थोड़ा सा बॉर्डर बनाने के बाद ये लगभग 8 या 10 सिलाइयों का जो है बॉर्डर आप इस तरीके से बना लीजिए अपनी पसंद से। उसके बाद जो है उतने ही फंदों पर, 67 फंदों पर ही जो है मैंने ये पैटर्न को जो है वो बनाया था। तो ये पैटर्न मैंने आपको पूरा डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में समझाया था। उसका जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब देखिए, यहाँ पे मैंने 2 हिस्से जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। ये बैक वाला हिस्सा मैंने पूरा ऊपर तक बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए, जब हम इस पैटर्न को, ये 16 सिलाइयों का पैटर्न है, इस पैटर्न को हम 4 बार पूरा बनाते हैं। तो इसकी लेंथ जो है देखिए, क्योंकि ये बेबी वूल है और 10 नंबर की सिलाइयों पर मैंने इसे बनाया है, तो ये इसकी लेंथ जो है लगभग ये 8 इंचेस आ जाती है इस तरीके से। और 8 इंचेस की लेंथ आने के बाद जो है हम यहाँ पे आर्म होल्स की डिक्रीज कर देंगे। तो पहले मैं आपको बैक का ये हिस्सा जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत सिंपल है, इसलिए वर्बली मैं इसकी जो है इंस्ट्रक्शंस आपको दे देती हूँ। तो जब 4 बार आप इस पैटर्न को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आर्म होल्स डिक्रीज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3-3 जो है करके जो है आर्म होल्स डिक्रीज कर दिए हैं। 4 सिलाइयों में डिक्रीज कर दिए हैं। 6 फंदे यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं, 6 यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। और उसके ऊपर जो फंदे रह जाते हैं उनको पैटर्न के हिसाब से ही बनाया है। और फिर उसके बाद देखिए, हमारा जो पैटर्न है वो कितनी बार कंप्लीट हो जाता है ऊपर को, वो मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 बार जो है हमारा पैटर्न कंप्लीट जो है ऊपर हो जाता है। इसका मतलब आर्म होल्स की डिक्रीज के साथ हमने जो है पैटर्न को 3 बार ऊपर बनाया है। तो ऐसे बनाने के बाद जो है हमारी लेंथ जो है वो बैक की कितनी होती है, ये 13.5 इंचेस इस तरीके से इसकी लेंथ आ जाती है। ये देखिए इस तरीके से रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 13.5 इंचेस इसकी लेंथ आ जाती है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है, ये आप पहनाएंगे तो इस तरीके से आएगा। तो उस हिसाब से मैंने ये फंदे रखे हैं ताकि ये थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेच हो, और हमारा जो डिज़ाइन है वो पहनने के बाद इस तरीके से
नज़र आए। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट आर्म होल डिक्रीज करने से ठीक पहले तक मैंने 4 बार ये पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 2 ये मार्कर्स लगा लिए हैं। मार्कर्स मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे बीचों बीच जो 7 फंदे हैं, देखिए हम फंदे यहाँ पे मैंने डिवाइड किए हैं, यहाँ पे 30 हैं, यहाँ पे 30 हैं, बीच में 7 हैं। 7 फंदों पर जो है हम इस तरीके का बॉर्डर चलाएंगे। फ्रंट बटन टेक हम गला बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार होता है गोल गला बनाएंगे तो उसमें जो है बच्चों को पहनाना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। तो फ्रंट ओपन या साइड ओपन, जो शोल्डर ओपन रखा जाता है बटन पट्टी बना के, तो मैं उस तरीके की स्वेटर जो है ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये पहनानी उतारनी आसान होती है। तो इस तरीके से मैं फंदे यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बटन पट्टी बनाऊंगी और 2 बटन यहाँ पे लगाने जा रही हूँ। और बटन पट्टी इस तरीके से ही बनाऊंगी, एक सीधा एक उल्टा। और अब देखिए मुझे आर्म होल डिक्रीज करने हैं, तो ये मैं बता देती हूँ आर्म होल्स मैंने किस तरीके से डिक्रीज किए थे। तो ये 2 फंदे जो है हम पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए इस तरीके से पीछे से हम बैक लूप से इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे। फिर ये फंदा जो बना है इसे फिर से लगा लेंगे सिलाई पर, आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे 2 फंदे हमारे डिक्रीज हो चुके हैं, एक और बार करेंगे इसी तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पे फ्रंट साइड है तो मैं सीधा बुनते हुए ये जो है इस तरीके से 3 फंदे मैंने यहाँ पे डिक्रीज कर दिए हैं। और यहाँ से यहाँ ये मैं डिज़ाइन के हिसाब से ही फंदे बनाऊंगी, तो यहाँ से यहाँ मैं बना लेती हूँ। तो ये सिलाई मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। और अब देखिए ये जो 7 फंदे हैं ये फ्रंट साइड पर किस तरीके से बनाने हैं ये ध्यान दीजिए। तो मार्कर अभी हम इसी तरीके से रख लेते हैं। अब देखिए ये 7 फंदे बता रही हूँ मैं फ्रंट साइड पे कैसे बनाने हैं, जैसे कि मैं लास्ट कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। 2 का 1 करेंगे ऐसे, एक डालेंगे जाली, उसके बाद एक फंदा सीधा है यहाँ पे। देखिए जो सीधा फंदा है वो हम इस तरीके से सीधा जब बनाते हैं तो हमारे जो सीधा फंदा है वो इस तरीके से बनते हैं। लेकिन जब हम ये सीधा फंदा जो है इस तरीके से पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए ये इस तरीके से बनाएंगे तो ये सीधे फंदे जो हैं हमारे इस तरीके से बन के आएंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएंगे, थोड़ा अलग सा लुक देंगे, इसलिए हम सीधा फंदा जो बॉर्डर पर आएगा वो इस तरीके से बनाएंगे। अगला फंदा उल्टा बुनेंगे तो सिंपल, उसके बाद सीधा फंदा आएगा तो ये हम पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और धागा इस तरीके ऊपर से नीचे से लपेटेंगे। फिर उल्टा फंदा है, फिर सीधा फंदा, फिर से ऐसे ऐसे। तो ये 7 फंदे जो है फ्रंट साइड से ऐसे बनाने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ हमारे ये 30 फंदे हैं, ये डिज़ाइन के हिसाब से हम यहाँ तक बुन लेंगे और डिज़ाइन के हिसाब से ही हम बैक रो जो है वो यहाँ से यहाँ बना लेंगे। फ्रंट वाली यहाँ से यहाँ बना ली है। और देखिए रॉन्ग साइड पे जो है हम बटन होल्स आर्म होल्स डिक्रीज करेंगे, तो 3 फंदे हमने यहाँ पे डिक्रीज करने हैं, तो उल्टा बुनते हुए करेंगे रॉन्ग साइड पे। ये 2 का 1 किया, ये ऐसे, फिर 2 का 1 फिर से लगाया, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 फंदे जो है मैंने डिक्रीज कर दिए हैं। अब ये सिलाई जो है हम पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। पैटर्न में था रॉन्ग साइड पे जो फंदा सीधा नज़र आ रहा है उसे सीधा बनाएंगे और जो फंदा उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बनाएंगे। और ये फंदे बुनने के बाद जो हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं उन्हें कैसे बुनना है वो मैं आपको बता देती हूँ रॉन्ग साइड पे। तो ये हमने फंदे बुन लिए हैं, मार्कर आ गया है। अब हम बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे। देखिए पहला उल्टा है, ये उल्टा बुनेंगे हम, धागा पीछे कर लेंगे। दूसरा सीधा होगा तो दूसरे सीधे को हमने ऐसे बुनना है। फिर धागा आगे करके एक उल्टा है, उल्टा बुन लेंगे। फिर सीधा, सीधा हमने इस तरीके से बनाना है, पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे
और ऊपर से लपेटेंगे। फिर आगे ये उल्टा फंदा है जाली से पहला वाला, इसे उल्टा बुन लेंगे और उसके बाद जो 2 लास्ट के फंदे रह जाते हैं, ये जाली और उसके बाद वाला छठा और सातवां, ये हम ऐसे स्लिप करेंगे। ठीक है। अब एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बटन पट्टी के 7 फंदे इस तरीके से करेंगे। पहले 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर जाली डालेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे ऐसे, उसके बाद एक उल्टा, फिर सीधा है, फिर उल्टा है और फिर सीधा है ऐसे। ठीक है। अब ये हमने फंदे जो है वो पैटर्न के हिसाब से बना लेने हैं यहाँ तक। अब रॉन्ग साइड आ जाते हैं। अब फिर से हमने यहाँ पे 3 फंदे डिक्रीज कर देने हैं उल्टे बुनते हुए ऐसे, ऐसे। अब आगे सारे फंदे जो है हमने पैटर्न के हिसाब से सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बनाना है। अब आ जाते हैं ये बटन पट्टी के फंदों पर, पहला उल्टा है, उसके बाद सीधा है ऐसे बुनेंगे, फिर उल्टा है, फिर सीधा है, फिर उल्टा है, उसके बाद 2 हम स्लिप कर लेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको ये 3-4 सिलाइयाँ बना के बताई हैं, इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो ये जो है हम 2-3 इंचेस जो है वो ऊपर को बना लेंगे और उसी में जो है हम 2 बटन होल बनाएंगे। एक बटन होल जो है हम 1-1.5 इंच की दूरी पर बना लेंगे और याद से बनाइएगा इस बटन पट्टी पर। और उसके बाद जो है जो जब दूसरा बटन होल बनाएंगे वो तो हम नेक जब उठाएंगे तब उस पर बनाएंगे। तो एक बटन होल जो है इस पट्टी पर 1-1.5 इंच के बाद आप बना लीजिएगा। और ये जो आर्म होल है इस साइड कंप्लीट है। और अब हमने सिर्फ 1-1.5 इंच की लेंथ ऊपर पैटर्न के हिसाब से और बटन पट्टी के हिसाब से बनानी है। और उसके बाद जो है हम नेक होल की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है आर्म होल के साथ जो है यहाँ पे 1.5 बार 1.5 बार जो है पैटर्न ऊपर को मैंने बना लिया है। और ये जो है इस तरीके से बटन बैंड ये तैयार हो चुकी है। और अब जो है हमने यहाँ पे नेक होल गले की कटाई जो है वो करनी है। और अब इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये लगभग 2 इंच हो चुकी है यहाँ से यहाँ। उसके बाद हम जो है नेक की कटाई करेंगे। तो देखिए गले वाले जो ये बॉर्डर वाले जो फंदे हैं 7 फंदे, ये तो हम इसी हिसाब से इस सिलाई में बुनेंगे। ऐसे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने अब जो है कटाई करने शुरू करनी है। तो हम 4 3 2 1 के ऑर्डर में घटाएंगे फंदे। तो पहले हम यहाँ पे 4 फंदे घटाएंगे। तो ये इस तरीके से घटाएंगे, देखिए ऐसे 1 2 3 और ये 4। तो 4 फंदे मैंने इस तरीके से घटा लिए हैं। और बाकी सिलाई जो है मैं पैटर्न के हिसाब से बुन लूँगी और फिर रॉन्ग साइड पर भी यहाँ तक बुन लेंगे। अब दोबारा जो है फ्रंट साइड पे जो है हमने 3 फंदे
यहाँ पे डिक्रीज़ कर देने हैं। तो ये 2 का 1, थोड़ा सा हम धागा जो है खींच के रखेंगे। 2 का 1 किया तो ये 1 फंदा डिक्रीज़ किया, 2, 3, तो ये 3 फंदे हमने अब फिर से डिक्रीज़ कर दिए हैं। तो 4 3 का डिक्रीज़ हो गया है। अब ये रो बना लेंगे, रॉन्ग साइड पर यहाँ तक बुन लेंगे। अब नेक्स्ट फ्रंट साइड रो पे हम 2 फंदे घटाएंगे, सेम धागा थोड़ा सा खींच के रखेंगे, 2 का 1 कर देंगे बैक लूप से, दोबारा लगाएंगे इसे आगे वाले फंदे के साथ, एक और फंदा डिक्रीज़ कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर से ये रो बना लेंगे, रॉन्ग साइड पर यहाँ तक बुन लेंगे। अब फिर से हम आ गए हैं फ्रंट साइड। अब 2 का 1 करके यहाँ पे हम 1 फंदा घटाएंगे, बाकी फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। और देखिए अब ये हमारे पास जो है 15 फंदे रह जाते हैं। इन 15 फंदों को जो है हम ऐसे ही ऊपर बनाते जाएंगे पैटर्न के हिसाब से, और लेंथ जो है ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक की कटाई जो है हम 4 3 2 1 के ऑर्डर में कर दी है। और जितना हमने बैक पर बुना है, तो अब यहाँ पे हमने जितना ऊपर को बुना है ये लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने लेंथ जो है पीछे वाले हिस्से के बराबर बना ली है, इस तरीके से, ये देखिए। तो अब जो है सेम ये वाला पार्ट जो है हमने यहाँ पे बनाना है। तो ये वाले फंदे जो 7 फंदे हैं, ये अगर आपके पास स्टिच होल्डर है तो आप उनमें निकाल लीजिए ध्यान से। ये मैंने सिलाई में निकाल दिए हैं और फिर मैं ये सारे जो है एक स्टिच होल्डर में निकाल लूँगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है अब ये हिस्सा बनाना है। तो फ्रंट साइड की हमने सिलाई बनाई थी, हम रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे। और रॉन्ग साइड पर सिलाई शुरू करने से पहले देखिए हमने जो है यहाँ पे भी बटन पट्टी बनानी है, सेम ऐसे ही। तो अब इसके लिए जो है हम फंदे जो है इन्हीं के बिल्कुल ठीक नीचे से उठाएंगे। तो ये देखिए, ये जो ये वाली सिलाई है, लास्ट सिलाई, उसमें से उठा लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये इस तरीके से हमने जो है 7 फंदे उठा लेने हैं। 2 4 6 ही उठाए हैं, एक और उठाना है। तो ये जो है एक हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये 7 फंदे हो गए हैं। अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, नया धागा यहाँ पे लगा लेंगे। तो अब मैं ये धागा जो है ये काट लेती हूँ। तो ये देखिए, ये धागा जो है यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब रॉन्ग साइड से शुरू कर रहे हैं। तो ये सिलाई तो हम सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा ये वाला लास्ट वाला फंदा जो है ये सीधा रहना चाहिए। तो ये पहला जो फंदा है इसे हम उल्टा बना लेंगे। जब उल्टा बनाएंगे तो ये सीधा आएगा, और ये सीधा आएगा तो ये 7वां फंदा खुद सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप धागे को जो है यहाँ पे पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं सीधा ही इसको इस तरीके से बना रही हूँ। ये पक्का कर दिया यहाँ पे गांठ लगा के, और एक सीधा एक उल्टा हो गया, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा। अब देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हम ये पैटर्न के हिसाब से बना लेंगे।
तो अब फ्रंट साइड पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे पहले घटाए थे और 3 फंदे जो हैं अब फिर से घटाएंगे। आर्म होल की कटिंग को कंप्लीट करेंगे। ये 1 फंदा घटाया, ये 2 और ये 3, तो 2 बार हमने 3-3 फंदे घटा के ये 6 फंदे यहाँ पर डिक्रीज कर दिए हैं आर्म होल के लिए। अब पैटर्न के हिसाब से हम बीच वाले ये फंदे बुनेंगे। तो अब देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने रॉन्ग साइड पर थोड़ा सा गलत उठा दिया था। यहाँ पे उल्टे के बाद उल्टा ही आ गया है, तो यहाँ पे मैंने ये जो सीधा बुना था उसके बाद सीधा ही बना दिया। तो इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। तो ये फंदे जो हमने जैसे उठाए थे वैसे ही इस सिलाई पर ले लेंगे। ये अगर कभी आपने ठीक किया हो, जो रेगुलर नीटर हैं उन्हें ये पता रहता है कि इस तरीके से हमने कौन से फंदे को ठीक करना है। तो ये सिलाई पर ले लीजिए। अब यहाँ पे हम फंदों को जो है ठीक करेंगे। तो यहाँ पे ये हमने उल्टा बुना था, ये सीधा बुना था। अब उल्टा सीधा, फिर ये उल्टा बुनेंगे हम, तीसरा, फिर धागे को दूसरी ओर करके सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर ये लास्ट वाला जो है उल्टा बुनेंगे ये रॉन्ग साइड पे, ताकि हमारी दूसरी साइड पे ये पहला सीधा आए। तो ये फंदे जो है मैंने ठीक कर लिए हैं। आपसे गलती हो तो आप इसी तरीके से बिना उधेड़े ठीक कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये 7 फंदे जो है हम सिलाई के एंड में किस तरीके से बुनेंगे। सीधे पर हम सीधा बुनेंगे, उल्टे पर उल्टा। सीधा, उल्टा, सीधा। अब देखिए एंड में जो है वो 2 फंदे जो हैं ये वाले हमने स्लिप करने हैं। तो पहले धागा अपनी ओर कर लेंगे और 2 फंदे स्लिप करेंगे ऐसे। तो ये फ्रंट साइड पे देखिए मैंने बता दिया आपको, ये इस साइड के 7 फंदे इस तरीके से बुनने हैं, और रॉन्ग साइड पे देखिए अब कैसे बुनने हैं। ये हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, बैक लूप से पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए। उसके बाद धागे को आगे करके हम यहाँ पे जाली डालेंगे, और आगे वाला फंदा जो है हमारा उल्टा नज़र आ रहा है, इसे हमने उल्टा बुनना है। उल्टा बुनना है, लेकिन ये फिर जो है हमें एक इस तरीके से घुमा के जो है जाली डालनी पड़ेगी, और फिर हम इस फंदे को जो है उल्टा बुनेंगे, फिर सीधे को हम सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा। तो आप ये शुरू में थोड़ा सा ध्यान से बनाइए। ये इस तरीके से देखिए, 2 का 1 करने के बाद हम पहले धागा आगे कर लेंगे, फिर एक और बार घुमा लेंगे, फिर आगे उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधे को इस तरीके से सीधा बुनेंगे, फिर से उल्टा आएगा, फिर पीछे धागा करके देखिए पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, और इस तरीके से लपेट के और सीधे फंदे को हमेशा बुनेंगे बॉर्डर पे इस तरीके से। तो ये 7 फंदे हमने बॉर्डर के बना लिए हैं। अब जो है हमने ये पैटर्न के हिसाब से ही बुनते जाना है। तो देखिए यहाँ पे
सिर्फ 7 फंदों पर ध्यान दीजिए, बाकी आपके इधर वाले फंदे जो है 7 फंदों को छोड़ के ये सारे पैटर्न के हिसाब से बनते जाएंगे। और जब इसकी लेंथ जो है 2 इंच हो जाए उसके बाद आप इसे नाप के जो है यहाँ पे ये नेक होल जो है गले की घटाई डाल सकते हैं। गले की घटाई जो है यहाँ पे फ्रंट साइड पे पड़ती है, और जब हम ये वाली साइड पर गले की घटाई करेंगे तो रॉन्ग साइड पे उल्टा बुनते हुए गले की घटाई करेंगे। 4 3 2 1 फंदे, और फिर उसके बाद जो है जितने फंदे बच जाएंगे, 15 फंदे बच जाते हैं हमारे पास, तो 15 फंदे हमने पैटर्न के हिसाब से ऊपर तक बनाते जाना जैसे इस साइड किया है। और फिर हमने जो है ये शोल्डर जो है वो पीछे वाले हिस्से के साथ जोड़ देने हैं। तो अब यहाँ तक देखिए ये मेरा ये जो है बन गया है। मैंने दोनों शोल्डर्स जो है जोड़ दिए हैं, और यहाँ पे जो पीछे फंदे बचते हैं, मेरे पास 25 फंदे बचे हैं, इतने ही आपके पास बचने चाहिए। तो ये हमने खुले छोड़े हैं, फिर नेक में इसको ले लेंगे। तो अब देखिए 7 फंदे 14 फंदे ये दोनों पट्टियों के हमारे पास हैं। देखिए पट्टी भी बहुत प्यारी बन के आई है। तो 14 फंदे यहाँ पे हैं, 25 फंदे यहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे जो है फंदों को उठाना शुरू करेंगे। तो फंदों को हमने कितना उठाना है वो देखिए, 21 फंदे उठा लेंगे, 22 फंदे उठा लेंगे या 23 फंदे उठा लेंगे। 21 22 या 23, और जितने यहाँ पे उठाएंगे उतने ही यहाँ पे उठाएंगे। तो 21 आपके पास बन जाते हैं तो 21 बना लीजिए, अगर 22 उठ जाते हैं तो 22 या 23, ठीक है। तो फंदों को काफ़ी बार जो है मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से पिक करना है, तो हल्का सा यहाँ पे बता देती हूँ फिर से। हर प्रोजेक्ट में मैंने आपको इसको बताया है। तो ये फंदे जो है हम इन्हें जो है ऐसे ही ले लेते हैं अभी। तो ये बिल्कुल ऐसे ध्यान से पास कर दीजिए सिलाई में, और जो नया धागा है उसे हम यहाँ से शुरू करेंगे फंदों को पिक करने से। तो ये देखिए जितने स्टिचेस हमें नज़र आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने ये कास्ट ऑफ कर दिया था, तो एक फंदा हम यहाँ ये उठा लेंगे तो 4 फंदे यहीं पे बन जाते। देखिए शुरू में हमने 4 फंदे घटाए थे, तो 4 हम यही फंदे उठा लेंगे। 1 2, तो ये धागा जो है आप पीछे जो है अच्छे तरीके से बांध लीजिए। 3 4, और ये फंदों को उठाते हुए देखिए ये वाला धागा जो है वो टाइट रखना है ताकि हमारे होल्स कहीं पे भी नज़र ना आए। देखिए, और 3 ये फंदे उठा लेते हैं हम। 4 3 2 1 इस तरीके से फंदे घटाए थे नेक के, तो यही फंदे हम उठा लेंगे। ये 3 जो फंदे हमने घटाए थे वो उठा लिए हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 2 फंदे जहाँ पे घटाए थे, तो ये टोटल जो है 9 फंदे, और जहाँ पे 1 फंदा घटाया था तो ये सारे 10 फंदे आ जाते हैं। देखिए 4 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने यही उठा लिए हैं जो हमने डिक्रीज किए थे। उसके बाद देखिए जितने फंदे हमसे ये साइड में स्टिचेस नज़र आ रहे हैं उनमें से हम पिक करते जाएंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20। फिर यहाँ पे देखिए ये मार्जिन जो आ जाता है हमारा, इसके इधर भी उठा लेंगे हम 1 2 फंदे। तो यहाँ पे जो है हम ये वाला फंदा उठाएंगे ताकि हमारा होल क्रिएट ना हो। ये इस तरीके से। उसके बाद जो है हम ये वाले फंदे बुन लेंगे। तो अब देखिए फंदे कितने जो है मैंने पिक किए हैं, 7 ये बॉर्डर के फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 फंदे मैंने उठा लिए हैं यहाँ पे। और इन फंदों को हम बुन लेंगे
और उसके बाद जो है इतने ही फंदे जो है हम यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक इसी तरीके से हर स्टिच में से फंदा उठा लेंगे। तो यहाँ तक जो है हम 21 फंदे उठाएंगे। तो ये फ्रेंड्स जो नेक है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे जो है मैंने आपको 21 फंदे बताए थे, तो मैंने एक इंक्रीज कर दिया था। तो यहाँ पे 22 फंदे और यहाँ पे 22 फंदे जो है मैंने पिक करके ये एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर में इस तरीके से बना दिया था। 14 फंदे दोनों पट्टियों के थे, 22 यहाँ थे, 25 यहाँ थे। तो ये आपके पास जो है 83 स्टिचेस हो जाते हैं। और 83 स्टिचेस पर अगर आप बनाते हैं तो ये गला बिल्कुल परफेक्ट बनके आ जाता है। ये देखिए बहुत बढ़िया जो है ये गला बनके तैयार हुआ है। और इसको मैंने जो है फिर सारे फंदे जो है लास्ट रो में लगभग 7-8 रोज का ये जो है ये बनाया है मैंने, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। और फिर फ्रंट साइड से जो है सारे फंदे मैंने कास्ट ऑफ कर दिए थे सिंपल मेथड से। अब देखिए ये हमारा पोर्शन जो है तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो है हम बटन लगा लेंगे। आप 2 बटन लगाना चाहते हैं 2 बटन लगा सकते हैं यहाँ नीचे, और बटन लगा लेंगे। उसके बाद देखिए अब बाजू की बारी आती है। स्लीव्स हमने किस तरीके से बनाने हैं, तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा पोर्शन जो है मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। मैंने 39 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन किए थे और उसके बाद बॉर्डर बना लिया था। और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो है ये बनाया है। तो ये 8 सिलाइयों का पैटर्न मैंने बनाया है। पैटर्न 16 सिलाइयों का है, आधा डिजाइन बनाया है। तो 8 सिलाइयाँ जो है मैंने ऊपर को बनाई हैं। और ये 39 मैंने बनाए हैं। पैटर्न के हिसाब से 35 स्टिचेस होते थे, तो मैंने 4 फंदे एक्स्ट्रा बनाए हैं ताकि हमारा जो बॉर्डर है बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए। तो यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे जो 4 फंदे हैं मैंने इस तरीके से एडजस्ट किए हैं कि 2 फंदे यहाँ पे रखे हैं, 2 फंदे यहाँ पे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन मैंने चलाया हुआ है। और अब देखिए क्या करना है हमने, अब जो है हम ये 8 सिलाइयों को बनाने के बाद दोनों तरफ जो है फंदों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये एक रो बना लेती हूँ मैं, लास्ट वाली 8वीं सिलाई। तो अब जो है फंदों को जो है हम 8 सिलाइयों के बाद बनाना शुरू करेंगे, बढ़ाना शुरू करेंगे दोनों साइड। तो पहले हम शुरू में इस तरीके से बढ़ाएंगे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद जो दूसरा फंदा है उसके नीचे वाले लूप को उठा के हम बुनेंगे और फिर ये वाला फंदा भी हम बुन देंगे। तो इस तरीके से एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया है। और ठीक इसी तरीके से जो है हम लास्ट वाले फंदे के नीचे वाले लूप से जो है फंदे को उठा के बुन लेंगे और फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो दोनों साइड जो है हम फ्रंट साइड पर जो है वो इस फंदे को इंक्रीज कर लेंगे जैसे मैंने आपको भी बताया। और उसके बाद जो है हर छठी सिलाई पे जो है फ्रंट साइड पे हर 6th रो पे जो है हम इसी तरीके से फंदों को बढ़ाते जाएंगे। और देखिए ये बाजू जो है हमने इतना बनाना है जितना हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है, आर्म होल की डिक्रीज तक। ये 4 बार पैटर्न हमारा कंप्लीट बनेगा। बाजू में भी इसी तरीके से इतनी ही लेंथ रखेंगे और यहाँ तक जो है हर छठी सिलाई में इस तरीके से फंदे को बढ़ाते जाएंगे। तो हमारे पास ये 8 बार जो है फंदे बढ़ेंगे। तो 8 फंदे जो है हर छठी सिलाई पर इस तरीके यहाँ पे बढ़ेंगे और 8 यहाँ पे बढ़ेंगे। तो हम जो है फंदों को बढ़ाते हुए जो ये इतनी लेंथ जो है कंप्लीट कर लेते हैं जहाँ पे हमारे 4 बार ये पैटर्न कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है मैंने बॉर्डर के ऊपर 4 बार जो है ये डिज़ाइन बना लिया है। ये देखिए 1 2 3 4, ये 16 सिलाइयों के पैटर्न को 4 बार मैंने बना दिया है ऊपर। और जितना हमने जो है ये स्वेटर में यहाँ से यहाँ बनाया है, देखिए ये आर्म होल की कटिंग तक उतना मैंने जो है ये बाजू बुन लिया है। और क्योंकि साल भर तक के बच्चों की बाजू जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, तो ये बाजू की लेंथ जो है हम इतनी ही रखेंगे।
उसके बाद देखिए हमने आर्म होल्स की कटाई की थी 3-3 के ऑर्डर में। तो वैसे ही अब जो है यहाँ पे गोलाई देना हम शुरू करेंगे। तो 3 फंदे पहले घटाएंगे, फिर नेक्स्ट भी 3 घटाएंगे और फिर 2-2 करके हम जो है वो गोलाई देंगे। तो ये 1 2 3, तो 3 फंदे हमने ऐसे घटा लिए पहले। फिर जो है पूरी सिलाई जो है हम पैटर्न के हिसाब से चलाएंगे और फिर यहाँ पे रॉन्ग साइड पे आके यहाँ पे 3 फंदे घटा देंगे और इसी तरीके से 3-3 और उसके बाद 2-2-2-2 का ऑर्डर में जो है घटाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है दूसरा स्लीव मैंने जो है ये दूसरा बाजू जो है वो तैयार कर लिया है। और ये देखिए गोलाई मैंने इसमें बना कर दी है, तो ये मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे 3 फंदे, फिर 3 फंदे घटाए हैं, ठीक है। 2 बार 3 फंदे घटाएंगे, 1-2 और उसके बाद 2-2 फंदे घटाएंगे। तो हर बार 2 फंदे घटाए हैं मैंने हर सिलाई के शुरू में दोनों साइड। तो ये कितनी बार घटाने हैं 2 फंदे, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार घटाए हैं। उसके बाद 7वीं बार में जब आएंगे हम तो ये पूरे के पूरे फंदे हम यहाँ पे सारे कास्ट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ गोलाई देने से लेकर यहाँ तक देखिए हमारा ये एक पैटर्न और कंप्लीट हो जाता है। तो ये पैटर्न देखिए 1 2 3 4 5 बार जो है यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये दूसरा बाजू जो है वो भी हम इस तरीके से बना लेंगे और फिर हम इन्हें जो है सिलाई कर लेंगे और यहाँ से यहाँ वो जोड़ लेंगे और फिर बाजू जोड़ लेंगे। सब कुछ जोड़ के बटन लगा के मैं आपको फाइनल अब जो है ये प्रोजेक्ट बना के बताती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी जो ये स्वेटर है वो हो चुकी है तैयार, बिल्कुल सिल के। ये देखिए ये बाजू मैंने जोड़ दिए हैं, ये देखिए नेक इसका बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और देखिए इस तरीके से ये जो है बॉर्डर बड़ा सुंदर लगता है, देखिए। तो यहाँ पे मैंने 2 बटन लगा लिए हैं और ये इस डिज़ाइन में देखिए बहुत ही सुंदर ये बेबी स्वेटर बनके तैयार हुआ है, ये देखिए। तो ये सारे में डिज़ाइन आपको नज़र आएगा, ये देखिए। तो चलिए अब इसकी जो फाइनल एक मेजरमेंट आई है स्टिचिंग करने के बाद वो कितनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे रखने के बाद ये आती है 12.5 से हल्की ज़्यादा है, 12.5 मान लेते हैं बॉर्डर के साथ। यहाँ तक 12.5 इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई देखिए इस तरीके से रखेंगे हम। तो ये 9 से हल्की सी ऊपर 9 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं। और चलिए यहाँ पे मैं आपको बॉर्डर के पास भी रख के बता देती हूँ। ये हमारी 7.5 इंचेस जो है बॉर्डर की चौड़ाई आ जाती है। और अब बारी आती है बाजू की। तो ये जहाँ पे मैंने स्टिच किया हुआ है वहाँ से रखा हुआ है इंच टेप और ये आ जाती है इस ऊपर 10 इंच और नीचे 8 इंचेस। तो ये जो बाजू है ये हल्का सा श्रिंक होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये इकट्ठा होने वाला नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसे पहनाएंगे तो ये इस तरीके से नज़र आएगा, ये श्रिंक नहीं होगा। पहनाने के बाद ये बॉडी पर बिल्कुल परफेक्ट आएगा और स्किन से लगता हुआ ये बहुत अच्छा लगेगा, ये देखिए। तो ये स्वेटर पसंद आया हो, डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती रहती हैं और ताकि जो आगे फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं और हर डिज़ाइन में जो है आपको स्वेटर्स, कार्डिगन्स, बेबी सेट जो है वो बना के बताती रहूं। तो इस स्वेटर को जो है हम कैप और सॉक्स के साथ पूरा करेंगे। तो ये देखिए
तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।